हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपके लिए यूपी टेट 2015 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो लेकर आए हैं। इसमें हम 2015, 16, 17, 18 और फिर सुपर टेट 19 जो भी हुए हैं सभी क्वेश्चन कराएंगे। आपने ये क्वेश्चन करने हैं और परीक्षा में जाने से पहले कम से कम इसको 2 बार देख के जाना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है x की वैल्यू दे रखी है कितनी, x बराबर 0.527 बटे 0.0082। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो मैं ऐसा करता हूं 1000 यानी कि 10,000 से यानी कि गुना करता हूं जिससे कि ये नीचे से हट जाए। ओके, तो 10,000 से गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 5 4 7 5 2 7 और गुना 10, एक जीरो बच जाएगी यहाँ पर, नीचे कितना आ जाएगा 82। तो ये x बराबर है। अब ये 10 में इधर ले गया हूं तो x बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा, 54,752 बटे 82। अब इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ, तो कौन सा ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कोई कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। अब मैंने मान लिया कि कोण कितना है, कोण मैंने माना x। ओके, अब x कोण मान लिया। अब क्या कहा, कोण का संपूरक। अब संपूरक क्या होता है, संपूरक होता है 180 डिग्री माइनस x। अब ये इसका क्या है, संपूरक है। संपूरक उसके कोटिपूरक का 3 गुना है। अब कोटिपूरक कितना हो जाएगा, कोटिपूरक होता है 90 माइनस x, यानी कि जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको हम कोटिपूरक या पूरक कहते हैं, और जिनका योग 180 होता है उनको संपूरक कहते हैं। तो कितना गुना है, 3 गुना। कितने का, 90 माइनस x। अब यहां से x की वैल्यू निकाल देनी है, तो 180 माइनस x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 270 माइनस 3x। ओके, तो अब इसको x को इधर लेकर आएंगे, 3x को इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, ये 2x बच जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा 1, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो x बराबर कितना जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि वो कोण कितना है, 45 डिग्री है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये एक आयताकार पार्क है, ये 45 मीटर लंबा है, ये 45 मीटर हो गया। ओके, और 30 मीटर चौड़ा। ओके, इसके बाहर की ओर क्या रास्ता है, कितना मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा। इसका रास्ता, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे का निकालकर अंदर वाला माइनस कर दो, या फिर आप ऐसा करो, देखो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन,
इनको मिला दिया मैंने यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इनको मैंने ऐसे मिला दिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये 2.5 है और ये 2.5 है, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 5 मीटर बढ़ जाएगी, यानी कि 45 किलो कितनी होगी 50, ओके 50 होगी। और 2.5 इसकी मोटाई है तो कितनी होगी 5, ओके। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 5 गुना 50, कितना 250 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब ऐसे ही ये वाली लाइन उठा लेता हूं मैं, ये वाला क्षेत्रफल यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ऐसे उठा लिया मैंने, ये दोनों को मिला दिया। अब 2.5 की ये 2.5 ये, तो ये कितनी होगी इसकी चौड़ाई 5, ओके 5 होगी। अब इसकी लंबाई कितनी है यहां से यहां तक 30, क्योंकि ये तो ले चुका मैं 30, तो ये ले लिया हमने 30, ओके। इसका एरिया कितना हो गया 15 यानी कि 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 250 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 है, कोणों के अनुपात दे दिए। अब हमें पता है इनका योग कितना होगा 4, 3, 7 और 2, 9। अगर तीनों त्रिभुज के कोणों का योग 9 होता तो पहला कोण इतने का होता, दूसरा इतने का और तीसरा इतने का। लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होता है हमें पता है, कितना होता है 180। कितने की गुना 9 दूनी 18 यानी कि 20 की गुना। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज के कोण निकालने हैं। तो पहला कोण कितना आ जाएगा 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो ये आंसर आ गया हमारा 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, सब में 20-20 की गुना की है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन थर्ड है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और लघुत्तम समापवर्तक 1979 है। यदि उनमें एक संख्या 117 दूसरी संख्या निकालनी, हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लहसे और पैसे के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या मैंने x मान ली और एक संख्या कितनी दी है 117। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम कितना दिया हुआ है 13, सॉरी एचसीएफ 13 दिया हुआ और एलसीएम कितना है 1989, ओके। अब इसको सोल्व कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। 13 निम्मा 117, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 से काट दी इसको, 9 दूनी 18, एक बच गया, 9 दूनी 18 और फिर 9 एकम 9, तो कितना आ गया 221। इनकी दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी 221। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या है, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 का परिसर ज्ञात करना है। याद रखना, आपने जब भी आपसे परिसर पूछे क्या पूछ ली, परिसर पूछे या रेंज पूछे, तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस कर देनी है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो यहां पर है वो कितनी है, यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 42 माइनस, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15, ओके। अब सोल्व कर दो। 12 में से 5 गए कितना 7, 3 में से 1 गया 2 यानी कि 27। आंसर आ गया हमारा 27। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन थर्ड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर माप के घनाभाकार गोदाम में, इस गोदाम में कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं यदि एक बॉक्स का आयतन 0.8 मीटर की क्यूब हो, ठीक है। तो बक्सों की संख्या निकालनी है।
बक्सों की संख्या। तो आपने ये याद रखना आगे से क्या, जब भी आपने बक्सों की संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, जहां पर हम बक्से रख रहे हैं यानी कि गोदाम का आयतन, ओके, गोदाम का आयतन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक बक्से का आयतन। ये आपने याद रखना है, बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो गोदाम का आयतन कितना है, 60 गुना 40 गुना 30, ओके। और इसका आयतन कितना दिया है एक बक्से का, 0.8 मीटर की क्यूब है, मीटर की क्यूब है, ये तो हट जाएगा। अब सोल्व कर देंगे इसको, तो इसको हटाकर एक 10 यहाँ पर लगा लेंगे, 8 पंजे 40, 5 आ गया, गुना कर देंगे, 5 दिया 15, 15 6 90, यानी कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 90,000, ओके। इनकी 90,000 डब्बे उसमें रखे जा सकते हैं, 90,000 बॉक्स उसमें रखे जा सकते हैं, ओके। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है √3 - 1 बटे √3 + 1 = a + b √3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसका परिमेयकरण करेंगे हम, ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करेंगे और फिर तुलना कर देंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करेंगे, √3 - 1 बटे √3 + 1 गुना √3 - 1, और ऊपर भी इसकी गुना कर देंगे, √3 - 1 बराबर a + b √3। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, a + b, a - b, तो क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा √3 का वर्ग, यानी कि 3 आ जाएगा डायरेक्ट, -1 बराबर a + b √3, ओके। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो ये कितना बनेगा, a का वर्ग यानी कि 3 प्लस a का वर्ग 1 माइनस 2 √3, 2a भी होता है ना, बटे कितना जाएगा 2 बराबर a + b √3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 कॉमन आएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर ये बनेगा 4 माइनस 2 √3 बटे 2, इसके बराबर आ जाएगा a + b √3, ओके। अब इसको 2 से कॉमन लेके काटने की डायरेक्टली लिखता हूं मैं, ये क्या बचेगा 2 माइनस √3 बराबर a + b √3। अब इसकी कंपेयर कर देंगे, देखो a का मान कितना रहा होगा, यहाँ पर आइए, a बराबर आ जाएगा कितना 2, ओके, और b बराबर कितना रहा होगा, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि -1 आ जाएगा, इसको गुना में -1 लिख सकता हूँ ना, तो a बराबर 2, b बराबर -1, तो आंसर आ गया हमारा a बराबर 2, b बराबर -1, यानी कि ऑप्शन 3 इज राइट, ऑप्शन 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यानी कि सेकंड ऑप्शन, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो है वो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है। इसके बाद कोई छात्र
5050 को 550 लिखता है, 550 लिखता है। तो इसका अर्थ है कि, अब इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, दूसरा ऑप्शन है संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तीसरा ऑप्शन है गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तो संख्याओं का अगर ज्ञान ना होता तो 555 लिखता, तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड पे है गणित का ज्ञान नहीं है, अगर गणित का ज्ञान ना होता तो वो यानी कि 550 के स्थान पर एबीसी भी लिख सकता है, गणित का ज्ञान तो है। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहां जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए ऑप्शन आएगा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। यानी कि अगर हम 5000 की बात कर रहे हैं तो जो 5 आएगा वो 1000वें स्थान पर आएगा, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ओके, तो आपको पता होना चाहिए जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब भुजा कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, तो सोल्व कर दो। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए 2 बार है, कि 20 गुना 20। अब इसको सोल्व कर दो तो कितना आएगा? 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, यानी कि आ गया हमारा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 3:1 है, दो वर्त हैं, पहला वर्त और ये दूसरा वर्त। इनकी जो परिधि का अनुपात है वो कितना है? 3:1। ओके, परिधियों का अनुपात यानी कि 3:1 है। अब निकालना किसका है? तो वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इनके एरिया का अनुपात निकालना है। तो याद रहे अगर ये 3:1 है एरिया का, तो आप ये समझिए चाहे आप त्रिज्या का अनुपात बोल दो, चाहे व्यास का अनुपात बोल दो, चाहे परिधि का अनुपात बोल दो, यही रहेगा। ओके, अब हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट है, तो दोनों में होगा कट जाएगा, तो आर स्क्वायर है कि स्क्वायर करेंगे 9, इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो आंसर आ गया हमारा 9:1, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोई घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसके संपूर्ण पृष्ठीय 5328 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनका जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 6, 5 और 4। ठीक है, इनके लिए थोड़ी देर के लिए मैंने x लगा लिया, 6x, 5x और 4x। ओके, उसके बाद हमें पता होना चाहिए जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है? हाँ, आधार का परिमाप। अब आधार क्या है उसका? L+B, आधार का परिमाप इंटू हाइट यानी कि h। ओके, 2 गुना आधार का परिमाप इंटू h प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल यानी कि L गुना B। ओके, ये होता है, यानी जितना नीचे से होगा उतना इसका क्षेत्रफल ऊपर होगा और ये होगा बराबर साइड का। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो अब वैल्यू रखते हैं इनके यहाँ पर 2, ये कितना होगा? 6, 5, 11 डायरेक्ट जोड़ दिए मैंने, कितना होगा? 2 गुना 11x और ये गुना 4x प्लस 2, ये L की वैल्यू कितनी है? 6
x और b की कितनी है 5x। किसके बराबर है? कितना दे रखा है 5328, 5328। ओके, अब इनको जोड़ दीजिए, ये कितना बनेगा 11 चौक 44 दूनी 88 x स्क्वायर प्लस, अब 6 पंजे 30 दूनी 60 x स्क्वायर इक्वल टू 5328। ओके, अब इनको जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा 88 और 60 यानी कितना 8 8 6 14 148 x स्क्वायर बराबर 5328। इसको सोल्व करेंगे, ये पूरा 36 बार कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36। जब x स्क्वायर बराबर 36 आ गया है तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, x बराबर 6। अब अगर x बराबर 6 आ गया, अब इनकी वैल्यू निकालनी है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां पर लिख देते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 36, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 गुना 6 यानी कि 30, और हाइट कितनी हो जाएगी 4 गुना 6 यानी कि 24। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, ऑप्शन थर्ड, 36 30 और 24, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन है 0.125 की पावर कितनी है 2/3। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व अगर मैं ऐसे करूं कि 0.15125 की पावर 1/3 और उसकी पावर कितनी 2, ऐसे कर लो। अब इसको सोल्व करिए आप, इसको क्या मैं 3 बार 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 लिख सकता हूं, तो इससे सोल्व करोगे तो ऐसे लिख सकता हूं 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5, तो 3 में से 1 आ जाएगा, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे कितना का 0.5। ओके, बाहर क्या है पावर 2। अब 5 की गुना 5 में करेंगे 2 बार, तो कितना आ गया 5 5 25। अब 2 बार गुनाएंगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगी, यानी कि 0.25 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, हमें आप ये पता है कि लाभ कैसे होता है, लाभ होता है लाभ बराबर जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस करते हैं, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। अब हमसे क्या कहा गया कि लाभ 3 गुना हो जाता है जब विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया, यानी कि लाभ 3 गुना हो गया, ओके, जब 2 गुना कर दिया किसको, सेलिंग प्राइस को माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करो। अब मैं ऐसे करता हूं माइनस, इसको भी माइनस कर देता हूं, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, तो 3 लाभ में से 1 लाभ यानी कि 2 लाभ बराबर, अब ये कितना है यहां पर 2 सेलिंग प्राइस है, उसमें से 1 सेलिंग प्राइस जाएगा तो कितना बचेगा, 1 सेलिंग प्राइस बचेगा। ओके, तो अब मैं अगर इनका रेशो निकालूं तो रेशो कैसे निकाल सकते हैं, लाभ बटे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये तो 2 जुगा तो रहेगा यहां पर। ओके, ये यानी कि इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 2 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ प्राइस 2 है और लाभ 1 है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 1 रहा होगा, तभी तो 2 लाभ हुआ, यानी कि 1 का लाभ हुआ। एक वाली वस्तु को 1 का लाभ देकर 2 में बेचा होगा, नहीं, कॉस्ट प्राइस ए है, सेलिंग प्राइस 2 है, तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत। 1 का 1 लाभ हो रहा है ना, 1 पर 1 का लाभ गुना 100, तो कितना आ गया आंसर हमारा 100%। तो ऑप्शन आ गया हमारा सेकंड आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में
कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया हुआ है, ये ए है, बी और ये सी। ओके, ये ऐसे दिया हुआ है, इनको अर्धक किया हुआ है, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो कोण ये भी y होगा। और किसकी वैल्यू पूछी है, कोण a हमसे पूछा हुआ है और ये कोण दिया है कितना, 108 डिग्री। ओके, 108 डिग्री। देखो यहां पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोण BOC होता है, यह कोण जब अर्धक करके बनाया जाता है, यह कोण 90 डिग्री प्लस 1/2 तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। ये एक थ्योरम है। अब यहां से आप कोण A की वैल्यू निकाल सकते हो। ये कितना दे दिया, 108 डिग्री बराबर 90 माइनस प्लस 1/2 कोण A। अब इसको इधर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 18 डिग्री, और ये दो इधर आ जाएगा तो कोण A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं कितना, 36 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। ये एक तरीके से और इसको हम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि त्रिभुज है कौन सा, BOC में, यानी कि x प्लस y प्लस 108, इनका जो योग होगा वो 180 होगा। तो x प्लस y कितना आ गया, इधर लाके इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। अब आप एक बार त्रिभुज ABC में भी आ जाइए, इधर लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सभी कोणों का योग 180 होता है, यानी कि ये 2x है प्लस ये 2y है प्लस कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें से दो कॉमन ले लूं मैं, अब दो कॉमन ले लूंगा तो x प्लस y बचेगा, उसका मान कितना है, 72 डिग्री बराबर प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। अब 72 गुनी 144 हो गया, तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 144, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 36 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त में वर्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई निकालनी है। ये एक वर्त है, ये एक वर्त है और ये इसकी जीवा है। ओके, हमसे क्या कहा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी ये। ओके, तो इसके नाम दे दिया मैंने O, ये A, ये B और ये C। ओके, अब आप त्रिभुज AOC में देखो, त्रिभुज AOC में अब ये 10 है, ये 6 है, तो याद रखना ये हमेशा 8 होगी, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है, कौन सा, 3, 4 और 5। अब इनका दुगना कर दो, 6, 8 और 10। अब ये 10 है तो ये 6 तो 8 होगी। अब अगर ये 8 है तो एक थ्योरम होती है क्या, कि जो अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो वह उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका मतलब जो AC है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो अगर AC 8 सेंटीमीटर है तो AB निकाल सकते हैं, 2 गुना 8, तो आंसर आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन
ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नलिखित है। अब 10 लड़कियां हैं, उनकी सेंटीमीटर में ऊंचाई दी हुई है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 ये है। तो लड़कियों की माध्य ऊंचाई निकालनी है, यानी कि एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज में क्या करेंगे भाई, एक तो तरीका ये, आप इनको सभी को जोड़ो और 10 से डिवाइड कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। या फिर देखो इनको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, एक और तरीका है, आप अपने आप से कुछ एवरेज मान लीजिए। ओके, जैसे कि मैंने यहां पर लगभग 140 इसका एवरेज मान लिया, आप 150 मान सकते हैं, 130 मान, जो आपका मन करे, ठीक है। अब अगर 140 मैंने मान लिया तो क्या करना है, देखो अब ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ओके, ये 3 ज्यादा है, उनकी प्लस का 3, ये 8 ज्यादा है, प्लस का 8, ये 5 कम है तो माइनस के 8। इस तरह से आप लिखते चला जाइए। ये 10 ज्यादा है, प्लस के 10, ये 12 कम है तो माइनस के 12, ये माइनस यानी कि 1 कम है तो माइनस का 1, ये प्लस के 9 ज्यादा है तो प्लस के 9, ये प्लस के 6 ज्यादा है तो प्लस के 6, और ये 11 ज्यादा है तो 11, और ये 8 कम है तो माइनस के 8। ओके, इस तरह से इसको करेंगे और लड़कियां कितनी है, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करना है। देखो ये प्लस के 8 है और ये माइनस के 8 है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 12 और 5 17 माइनस के हो गए, और 11 और 6 17 हो गए। ठीक है, चलो अब सोल्व कर दीजिए इसको, बाकी जो कटना था कट गया। अब देखो प्लस के कितने बचे, 10 और 3 13, और 9 कितने हो गए 22, तो प्लस के कितने आ गए 22। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस के कितने बचे, माइनस का 1, और तो नहीं कुछ बचा, माइनस का 1। ओके, 10, तो कितना बचेगा ये ऊपर 21/10, तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2.1। अब अगर ये 2.1 आया और प्लस का आया है, अगर प्लस का आया है तो आप इसमें प्लस कर दीजिए, और अगर माइनस का आता तो आप माइनस कर देते। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो 2.1 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 142.1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आ गया, ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन सेकंड 142.1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, दुगने का मतलब एक पर एक ब्याज लगा, तो इसका मतलब है कि एक ब्याज लगा है। अब 8 वर्ष में एक ब्याज मिलेगा है। अब हमसे क्या कहा, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब 4 गुना होने का मतलब है एक पर 3 ब्याज लगेगा, तभी तो 4 होगा, तो 3 ब्याज लगेगा। अब एक ब्याज 8 वर्ष में हमें कितना ब्याज लगाना है, 3 ब्याज, तो कितना गुना है 3, तो जो टाइम है वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 2.5 माइनस a बटे 3.25 माइनस 2.5 बटे 0.75 प्लस
0.5। ओके, ये क्वेश्चन है। अब आप इनको सोल्व करें। देखो सोल्व कैसे करोगे, 2.5 माइनस, आप इसको जोड़ दीजिए। अब अगर इसको जोड़ोगे 0.75 ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस 2.5, ये बनेगा, या मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं, ये बन जाएगा 1.25। कितना बनेगा, 1.25। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब अगर 2 बन जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 3.25 माइनस 2। ओके, अब ये करिए 2 बन गया, अब सोल्व कर दो इसको। अब इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1/1.25। ओके, 1.25। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, लो एक मिनट, ये पॉइंट हटाकर मैं 2 जीरो ऊपर बढ़ा देता हूं। अब इसको काट लेता हूं कितने से, 25 से। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ओके, अब 25 गुना 2.5 में करेंगे तो नीचे आ गया 5, 25 पंजे 125, यानी कि 2.5 और माइनस कितना आ जाएगा, 4। ओके, अब -4 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8.5/5। अब इसको सोल्व कर देंगे, चिकन 5 और 5 सते 35, यानी कि 1.7 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा कौन सा, सेकंड ऑप्शन 1.7। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 2/3 और 3/4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो याद रखना, जो भी हम लेते हैं ऊपर वाली संख्याओं का वही लेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो अगर 2 और 3 के एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 3 और 4 के एचसीएफ की बात करेंगे तो डिफरेंस 1 है, तो कितना आ गया, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 6। यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु 6:5 में। अब ए और बी है, ए और बी 6:5 है। ओके, तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। उनकी अब 6/5 कितनी होगी, 11। आयु का योग कितना दिया है, 44। कितना गुना, 4 गुना। ओके, 4 गुना है तो 4 की गुना यहां पर कर दो। ये 24 वर्ष का है और ये 20 वर्ष का है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, इनकी फ्यूचर में। अब 8 में जोड़ देंगे ना, इनमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 28, और ये कितना आ गया, 32। ओके, अब काट दो, कितने से कट रहा है, 4 से। 4 8 32 और 7 चौक 28, यानी कि आंसर आ गया हमारा 8:7, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। मूल भिन्न निकालनी है। मैंने मान लिया भिन्न कितनी है, x/y। अब अंश यानी कि ऊपर ला, ऊपर को क्या किया हमने, 20% कम कर दिया, यानी कि 80 हो गया। हर चीज अपने में 100% होती है, 100% थी, 20 कम किया तो 80 हो गया। इसको कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, ये 110 हो गया। तो प्राप्त भिन्न कितनी होगी हमारे पास, 16/55। अब सोल्व कर दीजिए इसको, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 11 पंजे 55, तो x/y कितना आ गया, 2/5। ये हमारी मूल भिन्न थी, इसकी वो बात कर रहा है। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, -3/√3 - 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। अब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, देखो इसमें किस संख्या से गुना करें कि ये 1 आ जाए, इसको बोलते हैं हम क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि इसको उल्टा कर देना है, क्या,
1 बटा और ये संख्या कर देनी है। तो अगर हम इसके गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस √3 माइनस √2 बटे 3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में ऐसा हमको कुछ दे नहीं रखा, तो इसका क्या किया हुआ है, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की है। तो आप कर दीजिए, क्या करेंगे, ऊपर नीचे अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे कि √3 प्लस √2 और नीचे भी √3 प्लस √2। अब ये करना था, चलो सोल्व कर दीजिए इसको। ये इसके नीचे रख लेते हैं, यहां पर नीचे कितना आ जाएगा 3 √3 प्लस √2। अब यहां पर एक फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1 बटा 3 प्लस √2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है इस तरह से दिया हुआ है 1 गुना 1 बराबर 1 होता है, 11 गुना 11 बराबर 121 होता है। अब 111 गुना 111 1 2 3 2 1 होता है। अब इस तरह से दिया हुआ है, अब पूछा क्या है हमसे पूछा हुआ है 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 गुना 1 2 3 4 5 ये निकालना। देखो आपको पता होना चाहिए जितनी बार भी संख्या आई है उतनी तक पहुंचो आप, जैसे कि 2 बार है 1 2, 3 बार है 1 2 3, फिर उसके बाद फिर वापस हो जाइए वहां से 2 1, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, 5 के बाद फिर वापस हो जाइए 4 3 2 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके सामने, गणित की प्रकृति यानी कि नेचर है। तो गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। भिन्न की संकल्पना से परिचित करने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ में कर सकता है। तो अगर ऑप्शन 4 की बात करें, यहां पर 4 राइट होगा, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्नात्मक की पहचान कराकर। ओके, आसपास की वस्तु को भिन्नात्मक की पहचान कराकर, मतलब अगर एक रोटी है, रोटी के 4 हिस्से कर लिए तो एक हिस्सा खा लिया तो कितना बचा, यानी कि 3 हिस्से बच गए, कितने में से 4 में से। इस तरह से उनकी पहचान कराएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, एक वर्ग का परिमाप, वर्ग है, वर्ग का परिमाप वास्तव में होता कितना है, वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि 4 इंटू भुजा। अब उसमें a दिया हुआ है तो ये हो गया 4a, किसके बराबर दिया हुआ है 4a प्लस 8 ये दिया हुआ। ठीक है, तो भुजा अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, अब 4 कॉमन ले लेंगे इसमें तो कट जाएगा, 4 से 4 तो कितना बचेगा a प्लस 2। ओके, तो ये भुजा उसकी आ गई, एक भुजा कितनी आ गई a प्लस 2। ओके, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि a प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 4a। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ये ऑप्शन बन रहा है फर्स्ट, a स्क्वायर 4a, इसको पहले रख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लास्ट में 4। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक।
माध्य, माध्यिका और बहुलक केंद्र प्रवृत्ति की माप होती है। तो ऑप्शन आ गया हमारा 4, क्या, प्रास। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसी के साथ एक लेसन आपको पता भी होना चाहिए, इसमें ये 3 होते हैं, क्या, माध्यिका, माध्य और बहुलक। इनमें एक रिलेशन होता है, बहुलक होता है, बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। ये रिलेशन आपने याद रखना है, क्योंकि पिछले बार सुपरटेट में भी इससे क्वेश्चन आया था, क्या, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये आपने याद रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन में। एक समबाहु त्रिभुज है, क्या, ये समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी। ओके, में यदि ए डी परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पर, इस तरह से ये बीसी पर परपेंडिकुलर है ए डी। ओके, अब इनके बीच रिलेशन निकालना है। ओके, अब हमसे दे दिया कि समबाहु त्रिभुज है, तो आपको पता होना चाहिए सभी भुजाएं बराबर हैं, और ये जो है, ये जो डी है, बी और सी का मध्य बिंदु है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम त्रिभुज ए, बी और डी की बात करें, तो ए बी का जो वर्ग है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा किसके, बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अब ए बी का वर्ग बराबर, अब हमें पता है ये सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये भुजा आधी होगी, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि ये जो भुजा है ये ए बी की आधी है, इनकी बी डी के स्थान पर मैं लिख सकता हूं ए बी बटा 2 का स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, यहां पर ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटे 4 प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, चलो, अब ये 4 इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, 4 ए बी का स्क्वायर बराबर, एलसीएम लेके आएगा तो इधर भी गुना होगी ना, तो ए बी का स्क्वायर प्लस 4 ए डी का स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर लेके आऊंगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 ए बी का स्क्वायर बराबर 4 ए डी का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट आया, ए बी और ए डी में हमने रिलेशन निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो मैं देख रहा हूं ऑप्शन बी हमारा निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो उम्मीद करता हूं ये 2015 का मैंने पूरा पेपर मैथ का सोल्व करा है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में रामबाण साबित होंगे, तो कम से कम इसको 2 बार जरूर देखें, 2 या 3 बार जरूर देखें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।